नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और ये ऑटोडेस्क माया सीरीज़ का छठा पार्ट है। तो चलिए समय की ज़्यादा बर्बादी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा मॉडलिंग बेसिक्स का पार्ट 2 है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि हमें मॉडलिंग किस तरीके से करनी चाहिए, मॉडलिंग करने का सही तरीका क्या है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें मॉडलिंग करनी चाहिए। तो चलिए एक बार उन पर नज़र डालते हैं कि हमने क्या ध्यान में रखना है, फिर उस तरीके से हमने अपने मॉडल को आगे बनाना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही चीज़ के 3 मॉडल्स हैं। इसको बोलते हैं LODs। LOD मतलब लेवल ऑफ डिटेल। कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लो डिटेल मॉडल है हमारे पास, ये चेयर का, फिर ये मिड डिटेल मॉडल है, फिर ये हाई डिटेल मॉडल है। तो हमें क्या ज़रूरत है LODs बनाने की कि हमने 3 मॉडल बनाने हैं एक ही चीज़ के, कि एक मॉडल से काम नहीं हो सकता, कि मिडल वाले मॉडल से ये दोनों काम नहीं हो सकते, या फिर इस वाले मॉडल से इन दोनों का काम नहीं हो सकता। तो हमें ज़रूरत क्या है LOD बनाने की। दरअसल होता है क्या है कि गेम को ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, कि जो भी हम 3D मॉडल बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है, किसी मूवी में यूज़ होगा, किसी गेम में यूज़ होगा, किसी एनिमेशन में यूज़ होगा। तो उसको यूज़ करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज रखने के लिए अगर हम गेम की बात करें तो LODs गेम में यूज़ होती है। लेवल ऑफ डिटेल की अलग अलग एक ही मॉडल के कम से कम 3 वेरिएंट्स होते हैं अलग अलग डिटेल के साथ। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से दूर हैं तो वो खाली एक बॉक्स जैसा लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लो पॉली वाले में। अगर आप उसके थोड़ा सा करीब जाते हैं तो उसकी शेप एकदम से चेंज होती है और वो थोड़ा और डिटेल हो जाता है, तो वो मिड वाला हो गया। अगर आप उसके और करीब चले जाते हैं, आप उसको पास जाके देखना चाहते हैं, तो वो हाई पॉली डिटेल में चेंज हो जाता है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है मेनली गेम्स में LODs। तो हमें एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं, अगर वो गेम में यूज़ होने वाला है तो हमें उसकी LODs को साथ साथ लेकर चलना होगा। अगर हम एनिमेशन हो फिर मूवीज़ में बात करें तो हमारे पास वहाँ भी LODs तो नहीं, लेकिन एक प्रॉक्सी मॉडल ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास हाई डिटेल मॉडल हमने एनिमेशन में यूज़ करना है, लेकिन हम उसको सिस्टम में डालकर उस पर काम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा हमारे रिसोर्स के ऊपर। तो इसलिए हमने काम करने के लिए उसका एक प्रॉक्सी वर्जन चाहिए होता है, जिसपे हम उसको आसानी से काम कर सकें। फिर वो सेम डाटा जो हमने काम किया है वो अप्लाई होता है हाई पॉली वाले पे। तो इस तरीके से हमारा वर्क फ्लो काम करता है। अगर आप मॉडल बना रहे हैं चाहे गेमिंग के लिए, चाहे किसी मूवी के लिए, एनिमेशन के लिए, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ही है कि हमने प्रॉक्सी बनाना है या फिर LOD बनाना है। हाई पॉली डिटेल मॉडल तो बनाना ही है। तो आगे देखते हैं। आगे हमने ध्यान रखना है लूप्स का, कि हमारे लूप्स सही तरीके से होने चाहिए। जो हमारा वायर फ्रेम मैश है वो पूरा एक लूप में होना चाहिए, ताकि अगर हम एक वायर फ्रेम को सिलेक्ट करें, यहाँ से अगर मैं पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा ऐसे गोल राउंड में सिलेक्ट होना चाहिए। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऊपर से नीचे तक पूरा सिलेक्ट होना चाहिए। मतलब ये लूपेबल होना चाहिए, लूप होना चाहिए। ये भी एनिमेशन के लिए और हमारे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर हमारा लूप नहीं होगा तो हमारी डिफॉर्मेशंस खराब होंगी। अगर हम इसको एनिमेट करेंगे, अगर हम आई के पार्ट को ऐसे ऊपर एनिमेट करना चाहता हूँ, इसको ऊपर करना चाहता हूँ, इसको डिफॉर्म करना चाहता हूँ, अगर ये लूप ऐसे गोलाई में ना होकर और किसी भी तरीके से हो तो क्या होगा, हमारी डिफॉर्मेशन बहुत अनइवन हो जाएगी। हम एकदम से देखते ही बता सकते हैं ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिज्म नहीं है। तो इसलिए लूप्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारी मॉडलिंग के अंदर। हमें लूप्स को ध्यान में रखकर मॉडलिंग करनी होती है। तो ये फेस लूप का एक आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो है। तो इसी तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट लूप्स भी होते हैं, कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें भी लूप्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करा तो होना क्या चाहिए, तो मेरा पूरा का पूरा लूप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही मिडल वाला लूप सिलेक्ट होना चाहिए, ऐसे ही ये वाला लूप सिलेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपका मॉडल में लूप्स नहीं है तो मॉडल आप प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमें लूप्स का बहुत ध्यान रखना है। ये आगे मैं दिखाता हूँ इसका भी। और बाकी हमारे पास एक ही है लूप के लिए। आप देख सकते हो कि इसमें भी हर जगह लूप किस तरीके से बनाए हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक कौन सा लूप चल रहा है, कौन सा लूप कैसे वर्क कर रहा है, कौन सा लूप किस तरीके से किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स के लिए उसके लिए लूप्स बनाए हुए हैं। अगर वो यहाँ से मोड़ेंगे तो किस तरीके से डिफॉर्म करना चाहिए, उसके डिफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे लूप्स बने हुए हैं। तो हमें मॉडल बनाते हुए LODs का ध्यान रखना है और लूप्स का खासकर ध्यान रखना है। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए किसी भी मॉडल को मॉडल करना रहता है। तो चलिए वापस से माया पे आ जाते हैं।
हमने लास्ट वीडियो में बेसिक्स देखे थे कि हम किस तरीके से अपने व्यू बोर्ड में प्रिमिटिव्स को लेके आ सकते हैं, उनको किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और हमने देखा था कि हम उनके एट्रीब्यूट्स को छेड़कर उनको अलग अलग शेप्स दे सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम जो प्रिमिटिव्स बनाए थे, हमने बनाए थे इस पर क्लिक करके। तो लेकिन ये हमेशा यूज़फुल नहीं होता, ये हमेशा हमारे काम नहीं आता, क्योंकि हम जब भी किसी पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में ही बनेगा, सब के सब सेंटर में ही स्पॉन होंगे, हमें उनको अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन हम ये चीज़ नहीं चाहते। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें इंटरेक्टिवली अपने ऑब्जेक्ट को बनाना है, हमें बनाते हुए ही उसके पैरामीटर को डिसाइड करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इंटरेक्टिव स्पॉन या इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो क्रिएट में जाना है और पॉलीगन प्रिमिटिव्स में जाना है, क्योंकि हमने पॉलीगन मॉडलिंग देखनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले पॉलीगन मॉडलिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेक्टिव क्रिएशन। तो अगर मैं इंटरेक्टिव क्रिएशन पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ किसी प्रिमिटिव्स पे, तो होगा क्या, आप देख सकते हैं कि वो प्रिमिटिव आया नहीं, लेकिन उसकी जगह क्या लिखा है, ड्रैग ऑन द ग्रिड। अगर मैं ग्रिड पे अब ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये स्पॉन होके आ गया है, और मैं इसको जैसे ड्रैग करता जाता हूँ तो उसका रेडियस उसी हिसाब से बड़ा होता जाता है। तो वो रेडियस को आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि रेडियस यहाँ पे 4 है, जिस हिसाब से मैंने उसको ड्रैग करा। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको सेंटर में ही बनाऊँ, जैसे मैंने दोबारा से स्फीयर लिया, मैं इसको यहाँ पे भी बना सकता हूँ, मतलब कि मैं इसको कहीं पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ इंटरेक्टिवली। इसी तरीके से स्फीयर का क्या है, पूरा पूरा राउंड है, गोल है, स्फीयर है। अगर हम आगे चलें रेक्टेंगल या क्यूब पर, तो इसमें अब देखते हैं कि अब होगा क्या। मैंने एक बार ड्रैग करा, क्लिक करके छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं कि एक प्लेन बना है, ना क्यूब बना ना रेक्टेंगल बना। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अभी ये बोल रहा है कि आप इसको एक बार और ड्रॉ करें। तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ एंड देन उसको ड्रॉ करता हूँ। एक बार में तो हम उसकी विड्थ और लेंथ को डिसाइड करते हैं, दूसरी बार में हम उसकी हाइट को डिसाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल बन गया है। अगर मैं इसको दोबारा से लूँ, तो सॉरी मेरा माउस डबल क्लिक कर रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सॉरी फॉर दैट। तो मैंने वापस से अपना प्रिमिटिव्स लिया, स्क्वायर, क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट को होल्ड करता हूँ एंड देन उसको क्रिएट करता हूँ। शिफ्ट से होगा क्या, सब कुछ इवन रहेगा। वो अब रेक्टेंगल की जगह एक स्क्वायर बन रहा है, क्यूब बन रहा है। तो मैं इसमें ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कितना हाइट और विड्थ होगी और कितनी डेप्थ होगी, क्योंकि वो सेम होने वाली है जैसा कि क्यूब में बराबर होता है। बस मैं उसको एक यूनिफॉर्म स्केल पे सेट कर सकता हूँ कि वो कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो। अगर आपको सिंपल रेक्टेंगल ही बनाना है तो क्लिक करो, आप डिसाइड करो कि कितना बड़ा उसका हाइट और विड्थ होनी चाहिए, एंड देन दोबारा क्लिक करके आप उसको ड्रैग कर सकते हो। तो उसकी हाइट को आप, डेप्थ को और डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी कोई शेप्स बना सकते हो। अगर आपको बिल्डिंग्स बनानी है डिफरेंट तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से, लंबी, छोटी, मोटी, पतली, जो भी बनाना है, आप इस तरीके से बहुत जल्दी इसको बना सकते हो इंटरेक्टिव क्रिएशन से। और इंटरेक्टिव क्रिएशन का जो दूसरा ऑप्शन है, तो हमने अभी देखा कि हम क्रिएट में जाकर पॉलीगन्स में जाके उसको इंटरेक्टिव क्रिएशन पे ऑन कर सकते हैं, और इसी तरीके से नर्व्स प्रिमिटिव को भी इंटरेक्टिव क्रिएशन में ऑन कर सकते हैं। लेकिन नर्व्स मॉडलिंग में नहीं बताने वाला, मैं पॉलीगन मॉडलिंग बताने वाला हूँ। इसका रीज़न आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वो क्यों है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इंटरेक्टिव क्रिएशन में ऊपर है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि माया पूरा का पूरा शॉर्टकट बेस्ड है। तो हम किसी शॉर्टकट से कोई प्रिमिटिव्स को किस तरीके से लें, उसको इंटरेक्टिवली किस तरीके से बनाएं, तो अब वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं दिखा दूं कि आप किस तरीके से पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हमने स्फीयर में देखा, हम उसकी रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं। रेक्टेंगल में देखा, हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी डेप्थ और उसकी हाइट और विड्थ को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सिलेंडर लेता हूँ तो मैं उसकी रेडियस कंट्रोल कर सकता हूँ एंड देन उसकी हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं कोन लेता हूँ, मैं उसकी रेडियस कंट्रोल कर सकता हूँ और उसकी हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ उसको क्रिएट करते हुए। इसी तरीके से टोरस में क्या होगा, मैं उसकी बिगर आउटर या फिर जो आप कह सकते हैं बड़े वाले रेडियस है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड देन उसकी जो इनर रेडियस है, जो उसकी खुद की रेडियस है, मैं उसको भी दोबारा ड्रैग करके उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरीके से हम सब पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम उसको इंटरेक्टिवली क्रिएट करें तो। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। तो इसके शॉर्टकट में है क्या, जैसे मैंने लास्ट बताया था कि स्पेस दबाकर हमारे पास माया के सारे सॉफ्टवेयर पे जितने ऑप्शंस हैं सबके
शॉर्टकट्स आ जाते हैं, बट क्रिएट करने के लिए हमने करना क्या होता है, हमने शिफ्ट दबाना है एंड देन राइट क्लिक करना है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिमिटिव्स आ गए। हमने कौन सा प्रिमिटिव्स क्रिएट करना है, प्लेन क्रिएट करना है या फिर सिलेंडर, कोन, क्यूब, टोरस, स्फेयर, डिस्क, या फिर हमें कुछ अपने आप ही क्रिएट करना है ड्रॉ करते हुए। तो ये ऑप्शन है, इसको अभी देखते हैं। और बाकी यहाँ पे हमारे पास नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, हमने क्या क्रिएट करना है। और इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे है इंटरेक्टिव क्रिएशन। अगर मैं इस पर क्लिक करके छोड़ देता हूँ तो मेरा इंटरेक्टिव क्रिएशन क्या हुआ, बंद हो गया। मैं वापस इस फेड लेता हूँ, सॉरी, मैं वापस से इसको हटाता हूँ यहाँ से। आप देखिए कि मैं वापस से स्फीयर लेता हूँ तो क्या हुआ, वो स्फीयर यहाँ पे ही स्पॉन हुआ क्योंकि मेरा इंटरेक्टिव क्रिएशन बंद हो गया है। वो बंद कैसे हुआ, मैंने शिफ्ट प्रेस करा, राइट क्लिक प्रेस करा और इंटरेक्टिव क्रिएशन पे जाके जस्ट क्लिक्स छोड़ दो, अपने बटन छोड़ दो, तो वो ऑन हो गया। आप देख सकते हो कि ऑन हो गया। अब वापस से मैं ऐसे ही करता हूँ तो ऑफ हो गया। आपको इसमें उस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस जाना है एंड देन छोड़ देना है, तो वो ऑप्शन ऑन या ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी इंटरेक्टिव क्रिएशन को फास्ट तरीके से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसको तो ऑन ही रखिए ताकि आप उसको कहीं भी किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकें। तो ये हमारे प्रिमिटिव्स हो गए। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारे दिखाए थे किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब हमारा इंटरेक्टिव क्रिएशन वाला ऑप्शन भी ऑफ है, तो हम क्या करते हैं, क्रिएट पॉलीगन टूल को लेते हैं। तो हुआ क्या, हमारे पास एक डॉट आ गया, तो हम यहाँ से इससे कहीं भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं पॉलीगन। तो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, जैसे 3 डॉट्स बन जाते हैं। क्योंकि 2 डॉट पे क्या होता है, 2 डॉट पे एक लाइन बनती है, 3 डॉट पे एक प्लेन बनता है। तो 3 डॉट होते ही वो कनेक्ट करने लग जाएगा उनको आपस में। तो आप इस तरीके से भी मॉडलिंग कर सकते हो। इस तरीके से भी आप अपना कोई बेस बना के मॉडलिंग कर सकते हो। वापस से मैं W दबाता हूँ या Q दबाता हूँ तो मैं ऊपर हायरार्की में चला जाता हूँ, मैं मतलब उस ऑब्जेक्ट से हट जाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम इंटरेक्टिवली अपने ऑब्जेक्ट्स को, प्रिमिटिव्स को क्रिएट कर सकते हैं। हमारा शॉर्टकट है शिफ्ट राइट क्लिक। यहाँ से आप कोई भी प्रिमिटिव्स लीजिए, इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑन कीजिए। दोस्तों ये पार्ट काफ़ी लंबा चला गया था, लगभग 1 घंटे का, तो मैंने इसको बीच में यहाँ पे रोक दिया है। यहाँ से अब जो आगे स्टार्ट करेंगे वो हम मॉडलिंग करना ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जो था कि हमने मॉडलिंग को किस तरीके से समझना है, मॉडलिंग में क्या क्या समझना है। अब मॉडलिंग के लिए हमें कहाँ से क्या टूल मिलेंगे, किस तरीके से इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं, वो सब हमने मतलब देख लिया। अब उसको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो बेसिकली मैं मॉडलिंग नहीं करता प्रोफेशनली, मैं एनिमेशन में करता हूँ, बट मेरे मॉडलिंग के बेसिक्स क्लियर हैं, इसलिए मैं मॉडलिंग कर पाता हूँ। तो आप यहाँ पे मेरे कुछ मॉडलिंग्स के वर्क देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज़, धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।